हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं घड़ी। ठीक है, तो घड़ी से संबंधित अपनी 3-4 क्लास पीछे हो गई है। अगर कोई मेरा भाई नया है आज सिलेक्शन क्लासेज पर, तो अगर घड़ी का टॉपिक आज ही क्लास ले रहा है तो प्लीज़ वो पहले मेरे जो 3-4 वीडियोज़ हैं, पहली क्लास है वो घड़ी से संबंधित है, उनमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है। तो प्लीज़ जाकर पहले वो देखिए, उसके बाद में आज ही क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, और सिलेक्शन क्लास पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखना, कल ये हमारा होमवर्क के लिए क्वेश्चन था। क्या था ये? होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था कि 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा। ठीक है, 7 से 8 मतलब कि समय ज्ञात करना है अपन को, कितनी बजे अपन को 45 डिग्री कोण दे दिया है अपन को ना, तो 45 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा ये अपन को ज्ञात करना है। तो ठीक ना, ठीक है। अब देखो ना, मेथड क्या था अपना? मेथड ये था कि कोण बराबर क्या होता था, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 इंटू एच। यही था अपना मेथड। ठीक है, अब देखो एच की वैल्यू क्या है भाई, 7:08। तो मतलब 7 से 8 के बीच में, तो 7 बजकर कुछ मिनट पर ही तो 45 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो 7 तो बजेंगे ही बजेंगे। ठीक है, तो एच का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मिनट की वैल्यू अपन को फाइंड करनी ही है। ठीक है, तो देखो, और कोण कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री का बना हुआ है। अब देखो 45 डिग्री का कोण, इसमें दो सिचुएशन बनेगी, मैंने आपको बताया। ये तो +45 है, ये क्या बनेगी? -45। ये बनेगी ना प्लस माइनस से 45 डिग्री। प्लस माइनस दो सिचुएशन क्यों बनेगी? क्योंकि प्लस की सिचुएशन कब बनेगी? जब घड़ी को घंटे वाली सुई ने क्रॉस कर लिया है, मिनट वाली सुई को। अब माइनस की सिचुएशन कब बनेगी? जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस में नहीं किया है। ये मैंने आपको खुली तरीके से समझा दिया। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। अब देखना कोण कोण कितना है? 45 डिग्री ना, -45 ले लेते हैं। ले लिया, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, +45 ले लिया। अब देखो 11/2 गुणा मिनट की वैल्यू फाइंड करनी। एच का मान कितना है? 30 गुणा एच कितना है? 7। ठीक है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 7 × 21 मतलब कि 210। इसको इस साइड में लाओ, प्लस के 210 हो जाएंगे। 210 इधर कितना है? -45 बराबर 11/2 इंटू मिनट। अब इसको निकालो, 210 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 165 बराबर 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, अब देखो 11 से 165 को काट दो। ठीक है, 11 और 5 15। ठीक है, 15 बार ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? अब कितना आ जाएगा? मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 15 गुणा 2। 15 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो 7:30। समय कितना आया हमारे पास में? समय कितना आया? 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई। ठीक है, अब एक समय और ले लो। कौन सा वो लेना है अपन को? माइनस वाला ले लिया, प्लस वाला ले लो। +45 लेकर देख लो। तो प्लस का मैं ले रहा हूं कितना? 45। ठीक है, बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा एच 7। तो देखना 45 बराबर 11, इसको इधर ले आओ, 7 × 21 210 माइनस के प्लस के आ जाएंगे, तो प्लस 210 इधर आ जाएंगे। ये कितना है? 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये? 45 और 10 कितना हो गया? 255 बराबर 11/2 गुणा एफ। अब 2 से गुणा कर दो और ये कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा, मतलब कि m की बराबर हो जाएगा 510/11। ठीक है, 510 में जब 11 का भाग दोगे आप तो क्या आएगा आपके पास में? 11 चौके 44, 6 और 11 छिका 66 और 4/11। ठीक है, मतलब कि 46 मिनट, 46 सही 4/11 मिनट। कितनी बजकर? 7 बजकर। दूसरा समय अपने के पास में आ गया 7 बजकर कितना? 46 सही 4/11। ये दो टाइम हमारे पास में आ गए।
इन दोनों टाइपों में 7 से 8 बज के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 पर बनेगा और दूसरा कोण बनेगा 7:46 से 4/11 में। ठीक है, तो ये था अपना फॉर्मूला जिसे अपने ज्ञात किया मिनट 7:30 और 7:46 पर कोण बनेगा 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया ना शानदार तरीके से। अरे ध्यान देना, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया। जब अपन को समय दे दे और कोण दे दे कि समय पूछ ले कि 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा साहब इतने टाइम के बीच में, ठीक है, तो अपन को एच की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, निकालनी है मिनट की वैल्यू। मेथड है कोण बराबर 11/2 गुणा m-30 गुणा h। तो h का वैल्यू कितनी है 7, क्योंकि 7 तो बजेंगे ही बजेंगे, 7 से 8 के बीच में बोल रहा है तो ठीक है। मिनट की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, मिनट की वैल्यू फाइंड कर ली 30 आ गई, मिनट बराबर 30 आ गई, तो 7:30 पर फर्स्ट कोण बन गया। एक पॉजिटिव ले लिया, दूसरा नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अगर दोनों में एक ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, एक ऑप्शन देगा कि 7:30 दे देगा ऑप्शन में, या फिर 7:46 से 4/11 दे देगा। ये अपने प्लस का जो है 45 मान कर इसने निकाल लिया, ये आ गया इतना, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना मेरे भाई, बस समझ में आ जाना चाहिए, आपको मजा आ जाना चाहिए बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखना नेक्स्ट, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये तो अपन को कोण तो हो गए, समय दे दिया, कोण ज्ञात कर लिया। अब दूसरे तरीके से और किस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है घड़ी से संबंधित, वो देखना। अब वो दूसरी अपन की जो टाइप होगी क्वेश्चन करने की, वो ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या कब एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी, या कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, हाँ? तो इस तरीके से ये मीनिंग्स है। और 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी और 180 डिग्री का कोण या विपरीत दिशा में कब होगी, इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि कब तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी, वो देखना। कोण 0 डिग्री, ठीक है ना। अब देखना, ये हमारी घड़ी है 12, 6, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 0 डिग्री का कोण है। तो मेरे भाई 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी ये घड़ियां, देखो 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी, जब ये एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। ये तो आगे मिनट की वाली सुई होगी, ये आपकी होगी घंटे वाली सुई। ठीक 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी या नहीं होगी, मतलब कि एक दूसरे पर रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगी दोनों सुइयां, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा इनके अंदर, 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो देखना 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी, 1 घंटे में सिर्फ एक बार अतिव्यापित होगी। जैसे मैं 2 बजे की बात करूं, ठीक है, 2 बजे की अगर मैं बात करूं, ठीक, 2 बजे, अब ये कब अतिव्यापित होगी एक दूसरे पर, जब मैं 2 बजे की बात करूं तो देखना 2 बजे की मैं बात करूंगा तो ये मिनट वाली सुई तो यहां आ जाएगी। अब ये थोड़ा सा चाल कर 12 से यहां पर आएगी, तो ये यहां से क्या हो जाएगी, एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाएगी, मतलब कि 2:12-13 पर ये 11-12 पर क्या होगी, एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी, या फिर एक दूसरे पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो फिर वे वापस आएगी तो वापस 3 बज जाएगी, वापस जब घूमकर आएगी ये यहां से आएगी तो वापस कितने बज जाएगी, 3 बज जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार, एक बार आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 12 बजे ही वो एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी, ठीक है ना। जैसे अपने 11 बजे की बात करूं मैं, अगर मैं 11 बजे की बात करूं तो सुइया होगा अपना यहाँ, ठीक है, और ये बड़ा वाला सुइया कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो ये घूमकर आएगी बड़ी वाली सुई, तो 12 बज जाएंगे, 12 बजे दोनों क्या होगी, अतिव्यापित होगी। फिर ये घड़ी
बड़ी वाली सुई वापस ऐसे घूम कर आएगी, तो मुझे बताओ ये 1 बजे, देखो ये मिनट वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई है, तो यहाँ पर पहुंच जाएगी, और घंटे वाली सुई तो यहाँ पर 12 पर ही पहुंचेगी ना, 12 पर ही पहुंची, उतने में 1 बज जाएंगे, तो वहां पर तो गई नहीं ना, वहां पर तो गई नहीं ना, वो तो 1 से ऊपर का टाइम हो गया। तो साहब ये ध्यान रखना है कि 11 से 12 के बीच में सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा, एक बार ही दोनों घड़ियां एक दूसरे पर क्या होगी, अतिव्यापित होगी। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा यहां से, एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितना बनेगा, एक बार, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 11 बार, 12 घंटे में 11 बार बन जाएगा ना, क्योंकि ये एक ही बनेगा। और मैं 24 घंटे की बात करूं, 24 घंटे की बात करूं तो कितनी बार बनेगा, 22 बार। ठीक है, वो समय कौन सा है, 12 बजे एक बार ही बनेगा, 11 से 1 के बीच। ठीक है, 11 से 1 के बीच 12 बजे एक बार ही कोण बनेगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और वैसे 1 घंटे में एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना अपन दूसरे कोण की बात करते हैं। तो दूसरे कोण की बात करते हैं 90 डिग्री की। कितने की, 90 डिग्री की बात करते हैं, या फिर समकोण, या फिर समकोण। भाई समकोण कब बनाएगी घड़ी। ठीक है, अब देखना समकोण के लिए, समकोण भाई 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे के अंदर बनेगा, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा 90 डिग्री का कोण, 2 बार। ठीक है, 2 बार 1 घंटे में बनेगा 90 डिग्री का कोण। जैसे मैं बात करूंगा 2 बजे की बात कर लूं मैं, या फिर 1 बजे की बात कर लूं मैं। ठीक है, 1 बजे की बात करूंगा। ठीक, अब 1 बजे के बाद में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा मेरे पास में, 1 बजे के बाद में मेरे पास में 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ये मिनट वाली सुई चलकर कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी आपके यहाँ 6 के करीब आ जाएगी, और ये मिनट वाली घंटे वाली सुई कहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी इधर। ठीक है, यहां से आ जाएगी, तब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरा ये कब बनेगा, दूसरा बनेगा ये जब घूम कर मेरे भाई कितनी बजे जाएगी, 3 बजे जाएगी। ठीक है ना, 3 पर जाएगी, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये तो यहां पर आ जाएगी और 3 यहां पर बजेंगे, तो दूसरा समकोण फिर से यहां पर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और यहां से क्या होगी, एक दूसरे पर विपरीत दिशा में होगी यहां से। ठीक है, मतलब कि 180 डिग्री का रेखिक युग्म बनाएगी। तो इस तरीके से इसमें सिचुएशन रहती है। तो 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 12 घंटे में 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 44 बार। ठीक है, 44 बार कोण बनाएगी, कितना, समकोण। भैया ये एक कम क्यों हुआ, भाई 1 घंटे में जब 2 बार बना रही हैं तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए ना। इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि साहब इधर देखना 2 से 4 बजे के बीच में, 2 से 4 बजे के बीच में, और 8 से 10 बजे के बीच में, देखो 2 घंटे होते हैं ना, 2 घंटों के अंदर 4 बार समकोण बनना चाहिए। इसके हिसाब से 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए। लेकिन मेरे भाई 2 से 4 बजे के बीच में सिर्फ 3 बार ही समकोण बनाएगी। कितनी बार, 3 बार ही समकोण बनाएगी। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जैसे 2 बजे से बात करूंगा मैं, 2 बजे से बात करूंगा तो एक तो कब बजा था, ये जब सुई यहां से चल करके, ये मिनट वाली सुई तो यहां पर आ गई, घंटे वाली सुई तो, और मिनट वाली सुई कहां से आ गई, यहां आ गई। ठीक है, तो एक समकोण तो ये बन जाएगा। दूसरा कितनी बार बनेगा, 3 बजे बनेगा।
3 बजे बना। उसके बाद में अगर मैं 3 बजे के बाद में बात करूंगा, 3 बज गए, उसके बाद में समकोण कब बनेगा, ये इससे ऐसे आएगी ये वाली घड़ी, तो ये से कम कम होते जाएगा समकोण। और ये जैसे मान लीजिए 3 बजे के बाद में ये हो जाएगी, यहाँ से मिनट वाली सुई 3 और 4 के बीच में आ जाएगी घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई कहाँ हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ ही आ गई, मान लीजिए यहाँ आ गई, तो ये एक समकोण बन जाएगा। अब ये समकोण बन जाएगा, उसके बाद में 4 बजेंगे, और 4 बजे के बीच में समकोण बनेगा ही नहीं भैया। 4 बजे समकोण थोड़ी ना बचता है, 4 बजे समकोण थोड़ी ना बनता है मेरे भाई। तो देखना, आपको ध्यान रखना है कि 3 से 4 बजे के बीच में सिर्फ 3 बार समकोण बनेगा, और 8 से 9-10 बजे के बीच में कितने बार बनेगा, सिर्फ 3 बार समकोण बनेगा। इस तरीके से क्या होगा, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 2 कम हो जाएगा ना, एक यहाँ से कम हो जाएगा, एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो कितनी बार बनेगा, 22 बार, और 24 घंटे में 4 कम हो जाएगा, तो 44 बार समकोण बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें आपको लिखना है 2 से 4 व 8 से 10 के बीच 3 बार समकोण बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। चौथी अपन बात करेंगे किसकी, चौथी अपन बात करने वाले हैं 180 डिग्री की कोण की। ठीक है, कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी दोनों घड़ियां। अब देखना, 180 कोण की बात करते हैं। ठीक है ना, 180 का मतलब कब बनेगा, जैसे 3 बज रहे हैं, जैसे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। ठीक है, अब 3 बजे के बाद में कब बनेगी, ये एक दूसरे पर विपरीत दिशा में कब होगी। ठीक है, देखना, ध्यान देना। अब जैसे ये मिनट वाली सुई है, ये घूमकर इधर 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 आ गई, और घंटे वाली सुई है ना, ये यहाँ 4 के करीब पहुंच गई। ठीक है, ये क्या पहुंच गई, 4 के करीब पहुंच गई, ये पहुंच गई 4 के करीब, और मिनट वाली सुई घूमकर यहाँ 4 बजने वाले हैं साहब, यहाँ से आ गई। ठीक है, तो मतलब कि 3 बजकर 50 मिनट के आसपास में ये दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट साइड में होगी। तो इस समय ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। भाई पूरे राउंड में 360 होता है ना, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण ये बनाएगी। इसी तरीके से इसमें भी क्या रूल हो जाएगा कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन इसमें क्या रूल लग रहा है, इसमें यह सिचुएशन है कि साहब 5 से 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार ही घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट साइड में होगी साहब। ठीक है,